हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब फ्रैक्शन का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, 2A तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें जो भी डाउट था मैं एंड ऑफ द वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी बच्चे को आ रहा था। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2B। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शन का ये 4 चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन पे ध्यान देते हैं। एडिशन में कोई भी मान लीजिए कि आपके सामने एक दिया हुआ है 3/7 प्लस 3/14, इसको ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम आप पहले ले लीजिएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम तो ऐसे 14 आ रहा है, मैंने इजी सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 14 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये 14 में हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले वाले डिनोमिनेटर से, और जो भी डिवीजन करने के बाद क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 14 में अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 6। उसके बाद जिसका साइन है यहाँ पे वो साइन डाल देना है। ठीक, प्लस का हमने साइन डाल दिया। उसके बाद फिर हम दूसरे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है 1। 14 में 14 से डिवाइड करने पे 1 आ रहा है, तो ऊपर फिर न्यूमरेटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1। ओके, तो अब अगर हम देख 3 देख रहे हैं यहां पर, तो दैट इज 6 3 9 9/14, यह हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी तरीके का आपको हो सकता है 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे या माइनस दे दे, तो उस तरीके के सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 प्लस 3/8 माइनस 1/16, ये दिया हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम आता है 16, आपने 16 ले लिया। अब सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे पहले डिनोमिनेटर से इसमें हम डिवाइड करेंगे। 16 को 4 से डिवाइड कर देता आता है 4 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 12। उसके बाद फिर प्लस का साइन है, प्लस डाल दिया। उसके बाद फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं 16 को, दैट इज 2 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6। उसके बाद फिर हम 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो वो आता है 1 1 जा 1। यहां पर माइनस का साइन था तो हमने माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारे सामने आता है 12 6 18 - 1 17/16। 17/16 को हम चूंकि ये जान रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, दैट इज 1/16। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप लोग अपने किताब में दिए हुए सवाल को बनाइएगा। अब मैं आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हो सकता है आपको इस तरीके का एग्जांपल बुक में मिले। तो ये क्वेश्चन आप लोग साथ ही साथ उतारते भी जाइएगा, समझते जाइएगा। मान लीजिए दिया हुआ है 3 होल 3/7 प्लस 8/14 माइनस 2/7, ये दिया हुआ है। सेम प्रोसेस पहले, लेकिन इस ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। तो ये हो जाता है 7 3 21 21 और 3 24/7। तो इसको हम लोग 24/7 भी लिख लेते हैं। तो अब ये सेम प्रोसेस का आ गया सवाल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 14 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं दैट इज 2 into 24 दैट इज 48। इसके बाद फिर हम 14 को 14 से डिवाइड करते हैं 1 into 8 7 से हम डिवाइड करते हैं 14 को, दैट इज 2 2 जा 4, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस डाल दिया। तो ये हो गया 56 - 4 52/14। तो इसको अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाता है आपका 14 3 जा 10/14। या आप इसको आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आपने डिवाइड कर दिया यहीं पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया, सो दैट इज 26/7। यहाँ पर आप अगर करते हैं तो ये आ जाता है 5/7, या फिर यहाँ पर भी आप कटा सकते थे तो 5/7 आ जाता। तो इस तरीके से जितना भी एडिशन सब्सट्रैक्शन दिया हुआ हो उसको आप लोग कीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है 2/9 प्लस
3/18, ओके, माइनस 5/18 ये दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्या करते थे, नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि ये पहले ऐड होगा फिर सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ये बोडमास प्रोसेस हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। सो 2/9 को हम लोग यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर 18 एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाता है 3 - 5, यहाँ पर प्लस रहेगा ही, तो ये हो गया 2/9 प्लस -2/18। अब ये अगर बाहर आएगा ब्रैकेट से, सो दैट विल बी 2/9 माइनस 2/18, ठीक है। 2/18 आ जाता है, इसको भी आप कटा करके लिख सकते हैं 1/9 इज इक्वल टू 2/9 माइनस 1/9, सेम प्रोसेस 9 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/9। तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकालिएगा, बहुत इजी है ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो इसका एग्जांपल वगैरह देखते जाइए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अगर तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दिया, लेट्स सपोज आपके सामने दिया हुआ है 3/14 इंटू 7/12, ठीक है। इस तरीके से ये दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन में जब ये एंगुलर रहता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अगर चाहें तो। या तो आप इसको लिख सकते हैं 21/168, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 168 आता है, ये लिख सकते हैं। इसको आप इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 4 टाइम्स में कट गया, दोनों ऊपर कुछ नहीं रहा, बचा 1, सो दैट इज 1/8। इस तरीके से भी आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ऊपर नीचे अगर कोई कट रहा है तो उसको हम कटा देंगे, ठीक है। अब आगे एक दो और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है 3/4 ऑफ 2/6 इंटू 3/9, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसमें आप लोग को सबसे पहले ये देखना है कि प्रोसेस किसका होगा पहले, ठीक है। ये बोडमास प्रोसेस आप लोगों को याद होगा, हालांकि इसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। बोडमास में आपको जानते हैं पहले ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ आता है, ऑफ ऑलरेडी है ही अंदर, हम लोग वो काम करेंगे। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम देने वाला है, ठीक। तो अब इसमें अगर हम लोग ऑफ करें तो ऑफ का मतलब हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई का हम लोग साइन डाल सकते हैं। ये इससे कट गया 2 बार में, ये से 2 टाइम्स में हो गया, ठीक है। इससे ये 3 टाइम्स में हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो ऊपर तो 1 1 1 ही रहता है ना, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही हो गया, और नीचे हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, सीधा ऊपर नीचे देखिए, ठीक है, कटाइए उसको, मारपीट कीजिए जो भी है, और इत्मीनान से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। अब हम लोग आते हैं मेनली डिवीजन, कि डिवीजन में क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम आएगा वो अलग लेवल का आएगा। डिवीजन मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3/4 डिविजिबल बाय 3/8, इससे डिवाइड करना है मान लीजिए, ठीक। तो डिवीजन में याद रखिएगा पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, ठीक, और दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, लेकिन ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं 3/4 इंटू 8/3। अब देखिए क्या होने वाला है, ये कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर हो गया 2, ठीक है। अब आगे एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 12/125 डिविजिबल बाय 6/25। इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं। पहले वाला एज इट इज रहेगा 12/125। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा और ये रिवर्स हो जाएगा। इट मींस डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर जो वो
डिनोमिनेटर हो जाएगा, दैट इज 25/6। इसको हम लोग अगर कटाते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाता है और यहाँ पर ये 5 टाइम्स में कट जाता है, सो दैट इज 2/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग एक लास्ट टाइप देख लेते हैं कि लास्ट टाइप क्या है। आपके बुक से 1-2 सवाल मैं ले लेता हूं कि कुछ मिसिंग ना हो जाए, कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ सिखा दूं और बुक में अलग लेवल का प्रॉब्लम हो, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपके बुक से भी ले लेता हूं। ठीक है, कितना हुआ? चलिए, अब आपके बुक से ये प्रॉब्लम है जैसे कि 3/8 ऑफ 5 होल 1/3 आवर्स। अब देखिए, या तो आप इसको आवर्स में ले सकते हैं या मिनट में ले सकते हैं, वो लास्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे। पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन को देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8 इंटू 5 3 15 160/3। ठीक है, इसको हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। 5 3 15 160 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कट गया 2 बार में और ये 3 खत्म, 2 आवर्स आंसर हो गया। मिनट में करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको देखते हैं, एक है ये 4 होल 2/7 ऑफ ₹35। इसका हो जाएगा 30/7 इंटू 35। देखिए 4 7 28 टू 30/7 इंटू ₹35। इसको हम लोगों ने कट किया, 5 टाइम्स में कट होता है, 7 5 35, 150 हो गया, ₹150। ये हो गया आंसर। ठीक, एक प्रॉब्लम और इसी पे बेस्ड है। इसमें थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हुआ है। तो अगेन मैंने बताया था आपको कि बोर्डवांस आपको बहुत काम देने वाला है, तो पहले हम लोग किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का। पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं पहले इसको, लेकिन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 21 3 21, सॉरी 23 1 23 और 7 17, दैट इज 40/23 ऑफ। अब 6/5 माइनस 18 करते हैं, इसका एलसीएम आता है 90। एलसीएम लेके देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक प्राइम नंबर है तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 90 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 18। 18 6 108 माइनस 19 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 5। ठीक है, 17 5 85। अब देखिए 108 में 85 गया, कितना हो गया? 23। तो यहां पर ये देखिए 40/23 है और ऑफ की जगह हम कर सकते हैं इनटू। अब ये हो गया 23/90। 23/90, ये 23 खत्म, 0 0 खत्म, 4/9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके बुक पे बेस्ड कुछ सवाल थे। अब 1-2 सवाल और मैं बुक से ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सवाल। इसमें से प्रॉपर बोर्डवांस फॉलो कीजिएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोगों से बता रहा हूं करना क्या है। जैसे डिवीजन है, इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देना। सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको रिवर्स करके कर दीजिए 2/1 या फिर 2 भी लिख सकते हैं। चलिए 2/1 लिख लीजिए, सहूलियत होगी। इसको कटा दिया आप लोगों ने, हो गया 6, सो दैट इज 1/6। ठीक है, ये 1/6 हो गया ओवरऑल। अब देखिए, अब इसको आप लोगों को पहले मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बोर्डवांस में बोला जा रहा है कि पहले क्या होगा। पहले यहाँ पे डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाय 2 हो गया, सो दैट इज 1/6। तो 1/6 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा? 0। बनाना पड़ गया, बन गया अचानक से। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको बनाइए। अब इसमें आते हैं, अगेन डिवीजन है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे पहले क्या होगा, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन। पहले डिवीजन तब सब्सट्रैक्शन, तो पहले डिवीजन करते हैं, पलट जाएगा, सो दैट वुड बी इनटू 2/1, कट गया, बाय 6 हो गया, सो ये हो गया 1/6। ठीक है, ये 1/6 हुआ। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, अगर सिर्फ ब्रैकेट का भी देख रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो ये हो जाता है 4 और 6 का एलसीएम 12। 12 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 3। 3 इंटू 1 3, माइनस 6 को हम इससे डिवाइड करते हैं, 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है 2। 2 1 2, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1। 1/12, तो इसको हम लोग 1/12 लिख सकते हैं। अब इसको आप इससे कटा दीजिए, 6 हो गया, 6 3 18, तो 1/18। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, जैसे 3/4 इंटू
2/5 है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से 1 हो गया, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब इस प्रॉब्लम में आते हैं। इस प्रॉब्लम में दो अलग अलग फ्रैक्शन है, बीच में बाय है, इट मींस डिवीजन है। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 होल 1/7, इसको मिटा के ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप देखें इस तरीके से करते हैं 5 होल 1/7 था या जो भी था, हाँ, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। 3 2 जा 6 1 7 7/2 बाय, अब यहां पर करते हैं 7 5 जा 35 36/7, ठीक है। तो अब अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो ये दो अलग अलग फ्रैक्शन है, इसके बीच में डिवीजन है और ये है 36/7। अगर एक तरीके से तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होकर ये पलट जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। 7 7 खत्म, इसको 18 टाइम्स हम लोगों ने घटा दिया, तो आंसर हो गया 18, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इस चीज को, अगर आप पलटना चाहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, 7 5 36 36/7। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, ये था आपका 36/7 36/7। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पलट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पलटाना भूल गए थे, तो ये हो गया 7/36, सॉरी। तो अब हम लोग देखते हैं 7 7 जा 49 49/72 हो गया ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अगेन इसको इम्प्रॉपर को पहले, सॉरी मिक्स को आप लोग इम्प्रॉपर में डाल, ये हो गया 25/6 और ये हो गया 3 2 6 7/3। बाय करते हैं, ये हो गया 8 7 जा 56 और 157/8 प्लस 27/4, ठीक। अब सिंपली आप लोग जैसे बनाते हैं, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 6, उसके बाद फिर आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या होता है, नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाएगा। ऊपर वाला अलग बना लीजिएगा, नीचे वाला अलग बना लीजिएगा। मान लीजिए कि ऊपर में आता है 1/2 और नीचे आ जाता है 3/2, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, इनटू करके इसको सिर्फ पलटा देना, 2/3 कर देना। अगर ऐसा आया तो ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप लोग नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देना है, खाली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिएगा, ये आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं, देखने में लेंदी लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। सिंपल सा एक चीज आप लोगों को फॉलो करना है, वो है बोडमास, ठीक है। अब देखिए बोडमास में सबसे पहले हम लोग जाएंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो उस ब्रैकेट को देखेंगे, और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। अगर सही मायने में देखा जाए तो पहले होगा मल्टीप्लिकेशन का काम, फिर होगा सॉरी ये माइनस का काम, लेकिन यहां पर ऊपर में एक बार दिया हुआ है। इस बार का मतलब होता है कि इन सब से पहले हम इसका काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब फिर हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो हम लोग देखते हैं 3/4 माइनस 1/5 क्या होता है, 3/4 माइनस 1/5 अगर हम लोग करते हैं तो इसका एलसीएम आ गया 20, 5 3 जा 15 माइनस 4 यानी 11/20 आ गया, ठीक है। 11/20 आता है इसका रिजल्ट, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 11/20। अब देखिए यही सवाल आपका कितना इजी हो गया। अब इसको आप लोग यहां से क्या कीजिए, कटा दीजिए, 10 हो गया, दैट इज 11/30 आ रहा है। इसको लोग छोटा करते चले जाते हैं, 11/30 आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले हम लोग इस ब्रैकेट का काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कीजिए। ये हो गया 11/5 हो गया ना, 5 2 जा 10 1 11, 11/5 कर लेते हैं, माइनस 11/30। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर इसको देखें तो डिवाइड किए 6 हुआ, 6 11 जा 66 माइनस 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 55/30 ये हो रहा है,
ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे 55/30 कर देते हैं इसकी जगह। ठीक, 55/30 करते इसको हम लोग चाहे तो कटा भी सकते हैं, 11/6 हो जाता है, हो रहा है ना, 5 टाइम्स से दोनों कट रहा है, 5 से ये हो गया 11 टाइम्स और ये हो गया 6 टाइम्स में 11/6 कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको बिल्कुल छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा सिर्फ कॉपी में कैसे जाना है। 7 3 21 to 23 23/3 माइनस 11/6। इसका अब आप लोग क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 6 आ गया, एलसीएम 6 आया तो अब 3 से हम डिवाइड करते हैं इसको, हो गया 2, 23 2 जा 46 माइनस 11 इज इक्वल टू 35/6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 होल 5/6 आंसर। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों को डिस्क्राइब मैंने कर दिया एक्सरसाइज 2B का। अब आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा। अब एक डाउट था, वो मैं डाउट आपको बता देता हूं, छोटा सा डाउट था कि किसी भी तरीके का कोई फ्रैक्शन है आपके सामने में, तो उस फ्रैक्शन का हम लोगों को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाना है। जैसे कि एक सवाल था, आपको मैं दिखा देता हूँ सवाल क्या था। 5 नंबर था, दैट इज मान लीजिए एक सवाल है 8/11 29/44, 8/11 29/44 और एक दिया हुआ है 37/132, 37/132। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या कीजिए कि जितना भी डिनोमिनेटर है सबको इक्वल कर लीजिए। तो अब ये 132 है, तो 8/11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां पर डिनोमिनेटर में 132 आ जाए। तो आप इसको 12 टाइम्स में करते हैं, 12 1 जा 132 होता है। ठीक है, तो 12/12 से कर दीजिए, तो 96/132 हो गया। ये 8/11 का वैल्यू है, याद रखिएगा। फिर आता है 29/44, तो इसको हम अगर 3/3 करते हैं तो ये आ जाता है 87/132, 3/3 करने से। ठीक है, और लास्ट वाला 37/132 तो है। अब देखिए इसमें से जो बड़ा वो सबसे बड़ा, जो छोटा ऊपर का वो सबसे छोटा, क्योंकि अब ये बराबर हो चुका है तो न्यूमरेटर से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा है कौन सा है सबसे बड़ा, 96 वाला। तो ये 8/11 ऑलरेडी अरेंज है कि सबसे बड़ा यहां पर है। उसके बाद फिर आता है 87/132, तो ये वाला आ गया। उसके बाद फिर आ रहा है आपका ये वाला 37/132, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। लेकिन अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। दैट इज 37/132, 29/44, 8/11। ये आपका आंसर हो गया। तो होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और जो भी समझ में नहीं आया है आप लोग जिस तरीके से पूछते आ रहे हैं पूछ लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 2 भी आप लोगों के लिए कंप्लीट होमवर्क रहा। और एक चीज, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे अभी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ पाएं, देख पाएं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड लिस्ट में इसको शेयर कीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग टाइम पे होमवर्क को पूरा कीजिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा लेट कर रहे हैं होमवर्क पूरा करने में, तो टाइम पे आप लोग कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।